हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमें ट्वेल्थ पास होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, और कौन सा रास्ता हमारे सूटेबल है, हम किस स्ट्रीम से हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे हम 12वीं की बात करें तो उसमें अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सबसे अगर स्टूडेंट हैं तो वो पहला जा सकते हैं बीएससी इन डायरी टेक्नोलॉजी। जो डायरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध के प्रोडक्ट होते हैं, दूध का प्रोडक्शन जहाँ होता है, दही प्रोडक्शन जहाँ होता है, जहाँ पनीर वगैरह जो पैकेट में आता है उनका जहाँ प्रोडक्शन होता है, उसमें जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो यही वाली बीएससी करते हैं, बीएससी इन डायरी टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है बी फार्मा। बी फार्मा जैसे कि फार्मेसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा कि हम मेडिसिन को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, मतलब उसके प्रोडक्शन से लेकर पेशेंट डिलीवरी तक हम बी फार्मा के अंदर पढ़ते हैं। ये पूरा मेडिसिन पे बेस्ड होता है, इसमें हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरा आता है बीटेक, ये मैथ वालों के लिए होता है स्पेशली। बी फार्मा को मैथ बायो दोनों वाले कर सकते हैं। बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीटेक कई सारी स्ट्रीम में होता है। बीटेक इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि संबंधित है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो कृषि संबंधित उपकरण होते हैं उनके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बीटेक में फर्दर ऑप्शन होते हैं कि हम एमटेक कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। एमटेक मास्टर डिग्री होती है, एमबीए क्या है, बिजनेस में डिग्री होती है बीटेक के बाद। ऐसे ही हम बी फार्मा में एमबीए भी कर सकते हैं और एम फार्मा भी कर सकते हैं। एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी मास्टर डिग्री होती है। ऐसे बीएससी के बाद भी हम एमबीए कर सकते हैं। एमबीए एक मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री मानी जाती है। उसके बाद आता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। जितने हमारे बायोटेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस और प्रोडक्शन ऑफ बायोसर्फेक्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल्स वगैरह हो गए, वो हम उसमें जो बंदे होते हैं तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हुए होते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी फर्दर कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। तीसरा आता है, सॉरी, अब अगला आता है बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी एजी का नाम जानते होंगे। इसका बहुत बड़ा स्कोप है और इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, और कृषि विभाग में कई सारे अधिकारियों की पोस्ट भी वगैरह होती है। और आप नॉर्मल, इसका लो ऑप्शन है कि बीएससी करके आप खेती किसानी में बहुत अच्छा योगदान अपना दे सकते हैं बीएससी एजी करके। बीएससी एजी के बाद भी ऑप्शन होते हैं। एमएससी होता है एनिमल हस्बेंड्री डायरी टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर में, जिसमें पशुपालन वगैरह में हो सकते हैं एमएससी करके। और इसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है, वो सब कर सकते हैं एज अ पीजी। अब आता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए है, जो मैथ के लिए स्पेशल होता है, तो वो 12 के बाद एनडीए में जा सकता है। एनडीए के थ्रू प्रिपरेशन करके इंट्रेंस निकाल के आर्मी जा सकता है, नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है। फिर आता है बीआर्च। बीआर्च में हम डिप्लोमा इन इंटरफियर लैंडस्केप डिजाइन मतलब ये आर्ट से रिलेटेड होता है। इसमें हम कई सारी डिजाइनिंग वगैरह पढ़ते हैं। तीसरा आता है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, ये भी डिजाइनिंग रिलेटेड कोर्स है। इसमें जैसे हमारा हो गया किसी नेकलेस वगैरह होगा, उसकी डिज़ाइन वगैरह का बनाना, उसमें भी काफ़ी सारा पैसा है। फिर आता है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट कई सारे एंट्रेंस होते हैं, कई सारी एग्जाम्स होते हैं, रनिंग वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद हम इस स्ट्रीम में जा सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आता है बीई या बीटेक भी कर सकते हैं। मैथ के लिए स्पेशल बीटेक ही माना जाता है बेस्ट। उसके बाद किसी भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी ले सकते हैं 2 ईयर का, जैसे हमारा हो गया पॉलिटेक्निक में भी होता है और आईटीआई भी होता है, इस तरह के। मैथ के बाद बीसीएस कर सकते हैं या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन उसे बोलते हैं, उसमें बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद हम एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एमसीएस कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं फर्दर। और ट्वेल्थ के बाद एक कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट डिग्री होती है कोर्स, उसको भी कर सकते हैं। और जैसे बीटेक और बीएससी सब के बाद हम मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं, उसमें मैरीन इंजीनियर पोस्ट में काम कर सकते हैं, एमई में काम कर सकते हैं, इसमें से मैकेनिकल इंजीनियर हो रहा, टीचर में काम कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। यूपीएससी तो सब दे सकते हैं जिनका जिनका ग्रेजुएशन है, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। और बीटेक के बाद हम डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। और बीटेक के बाद हम एमबीए एमटेक तो कर ही सकते हैं। बीटेक के बाद जॉब होती है कई सारे पब्लिक सेक्टर में, उनको भी हम कर सकते हैं। और इसमें आता है फिल्म टेलीविज़न में जिसका इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए डिप्लोमा होते हैं, जैसे फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, एफटीडी एफटीआई ये सब होते हैं। अब फिल्म एडिटिंग होता है जिसमें उसमें भी डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, वो भी आप कर सकते हैं और जाके, ये सब ट्रेडिशनल कोर्सेस है। और जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन टीवी चैनल, अब जैसे जानते हैं कि मूवी में कितना पैसा है, कलाकारों को कितना पैसा मिलता है, तो आप कोई कलाकारी करके या किसी भी मूवी में कुछ इन्वॉल्व होकर अपना पैसा कमा सकते हैं, या उस पर मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद उस मूवी वगैरह में जा सकते हैं। अब जो स्पेशल आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, वो डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, जैसे कि डीएलएड हो गया, डीएलएड बीटीसी वगैरह, ये सब करके वो टीचर लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं प्राइमरी का।
वो आर्ट के लिए सबसे ब्रांडेड होता है, एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी में जैसे पहले तो बीए करना पड़ता था, बीए के बाद एलएलबी, लेकिन बीएलएलबी अब 5 साल का होता है, तो बीएलएलबी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बीएलएलबी के बाद आप डीटीएल भी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, डी डबल एल कर सकते हैं, और उसके आर्ट के बाद फैशन वगैरह में, फैशन डिजाइनिंग वगैरह में जा सकते हैं। आर्ट में ये सब सिखाया जाता है। और बीए कर सकते हैं। बीए के बाद जानते ही हैं कि कितने सारे ऑप्शन हो जाते हैं, टीचिंग लाइन खुल जाती है, मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, मास्टर इन मास कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं नियम कानून में, एलएलबी तो कर ही सकते हैं। उसके बाद एलएलएम, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, एमबीए तो आप कर ही सकते हैं। बीए के बाद बीएड कर सकते हैं, बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, और बीए के बाद जनरली लोग यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, वो करते भी हैं। इसमें फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा उसमें भी जा सकते हैं। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए बीबीए बेस्ट है। अब जो कॉमर्स फील्ड से हैं तो अपना सीए फाउंडेशन दे सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के बाद फर्दर वो एमबीए भी कर सकते हैं, और किसी बैंक में पीओ वगैरह की प्रिपरेशन इंट्रेंस निकाल के उसका एग्जाम क्रैक करके और बैंक में पीओ वगैरह हो सकते हैं। बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हैं, कई लोग करते भी हैं बैंक के केस वगैरह देखने के लिए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। बीएड भी कर सकते हैं, बीएड के बाद एमएड होता है, फिर टीचर कर सकते हैं। आईसीडब्ल्यूए भी होता है, बीकॉम के बाद कंप्यूटर कोर्स होता है, उसको भी कर सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं, इससे लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं, जो लाइब्रेरी में हेड होता है। सीएस भी कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा, मतलब आयात निर्यात का जो काम होता है देश विदेश में कंपनियों का, उसको देखने के लिए डिप्लोमा होता है, उसको भी कर सकते हैं। एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह की जॉब्स होती हैं। टैली तो कर ही सकते हैं। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है, उसमें भी मिलिट्री में जो कई सारे कंप्यूटर से चलने वाले यांत्रिक यंत्र होते हैं, उनको में भी आप काम कर सकते हैं। सीएस फाउंडेशन आप कर ही सकते हैं। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। बीआर्ट्स आप कर सकते हैं। डीईडी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो बीटीसी वगैरह होता है वो आप कर सकते हैं। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए बेस्ट चीज़ है वो है बीएएमएस कर सकते हैं। बीएएमएस के बाद एमडी, पहला आयुर्वेदिक, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीवीएससी कर सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह बेस्ड होता है। और बीडीएस डेंटल सर्जरी वाला कर सकते हैं। इसके बाद एमडीएस वगैरह होता है। मेन चीज़ है एलोपैथी की प्रैक्टिस में एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस के बाद एमडी स्पेशल डिप्लोमा है। एमबीबीएस करने के लिए जनरली नीट एग्जाम क्रैक करना जरूरी होता है, और डोनेशन तो भारत है बाद में। और पैरामेडिकल में जा सकते हैं, कई सारे डिप्लोमा होते हैं, एनएम जीएनएम वगैरह, ये सब पैरामेडिकल में आते हैं। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये भी 4 साल का होता है। और डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, कई सारे डिप्लोमा होते हैं नर्सिंग के लिए, एनएम डीएनएम ये सब उसी में आते हैं। बीएमएलटी कर सकते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, टेस्ट करते हैं ब्लड वगैरह का सैंपल लेके, तो बीएमएलटी डीएमएलटी किए रहते हैं। उसके बाद बीएससी बायो माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी होती है, जूलॉजी में हो सकती है, केमिस्ट्री में बीएससी हो सकती है। उसके बाद एमएससी करके एमफिल करके पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी होती है, एमटेक भी होता है, फील्ड बहुत सारी हैं। उसके बाद बीएससी होम साइंस भी कर सकते हैं, अगर बीसी बायो से हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही।